जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा स्टाफिंग एलिमेंट का थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो हम लोग इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके थे, रिक्रूटमेंट पढ़ चुके थे, सेकंड में हमारा सिलेक्शन पढ़ लिए थे। रिक्रूटमेंट में क्या होता था कि वाइड रेंज में हमारे पास एप्लीकेशंस आता था, उससे हम लोग फिर सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करते थे। सिलेक्ट का पूरा हम लोग प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग का एग्जैक्टली मैथड क्या है, एक एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना ज़्यादा ट्रेनिंग ज़रूरी क्या है और उसका मेथड, ये सारा चीज़ अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या बताया गया, ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय का स्किल को इन्हांस करता है। जब आप जॉब के लिए जाओगे, जिस काम को आप करोगे, अगर आपको उसका सही ट्रेनिंग मिलता है तो आप उस काम को बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो जो काम हमें पहले नहीं पता था, वो काम अगर हमें अभी मिल रहा है तो उसे हम परफॉर्म कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग का मतलब यहीं पे ये बताया गया कि आपको नया स्किल मिलेगा, आपको नया नॉलेज मिलेगा, आपको नया एबिलिटीज़ आएगा कि आप काम को किस तरीक़ा से परफॉर्म कर पाए। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब आपका पर्सनल क्वालिटी निखर के आएगा। आपको ट्रेनिंग अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। डेवलपमेंट में क्या होता है, एक इंसान डेवलप होता है, ट्रेनिंग से तो वो काम अच्छा कर पाएगा, लेकिन इंटरनल क्वालिटीज़ जो बाहर आएगा, जस्ट लाइक आपका पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स, वे ऑफ टॉकिंग, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो डेवलप होके वो बाहर दिखेगा कि आप कैसे क्लाइंट को टैकल कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम सारा आप फेस कैसे कर रहे हैं। ये आपका डेवलपमेंट है, ये ट्रेनिंग आपको नहीं सिखाएगा। आप काम करते 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 अपने आप को डेवलप करेंगे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब पता चल गया। अब हम लोग को ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग अगर हो तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या होगा। एक एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग मिलता है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा और एम्प्लॉयज़ में क्या होगा, ये चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा दिया गया है सिस्टमैटिक लर्निंग। देखो अगर हम लोग एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या आता है कि सिस्टमैटिक लर्निंग उसे मिलता है कि वो किस तरीक़ा से काम करे ताकि वो सिस्टम को अच्छे तरीके से समझे और बिजनेस का वेस्टेज कम करे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करे। अगर वेस्टेज ज़्यादा होगा तो सिंपल सा बात है, हमारा कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या है, सेल होने में दिक्कत होगा। अगर सेल होगा भी तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो इसीलिए सिस्टमैटिक लर्निंग में ये बताया गया है कि एम्प्लॉय जब सिस्टमैटिक लर्न करता है तो वो सिस्टमैटिक काम भी करता है, वेस्टेज बहुत कम करता है। सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो वो सिस्टमैटिक लर्निंग, जैसे उससे ट्रेनिंग मिला, सिस्टमैटिक लर्न वो किया, उसके बाद जब वो काम करने के लिए जाएगा तो क्या होगा, वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा, क्वालिटी काम करेगा, क्वांटिटी अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा और उसके साथ साथ बिजनेस को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद बताया गया है प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर। देखो ट्रेंड अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय को करेंगे तो वो एम्प्लॉय एक अच्छा तरीका से जब ट्रेनिंग लेता है और वो काम को अच्छे समझ जाता है कि काम को करना कैसे है, तो कल को जब एक इमरजेंसी मोड अगर आ गया, हो सकता है हमारे बिजनेस का मैनेजर कहीं गया हुआ है तो बिजनेस को टैकल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो उसकी जगह पे वो एम्प्लॉय को हम लोग डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला है, तो वो मैनेजर का जगह एक टाइम पे ले सकता है कि हाँ 2 दिन के लिए बाहर गया है कि आप इसे समझ लो, आप इसे टैकल कर लो, ताकि बिजनेस में जो रुकावट जो है, जो हर्डल्स है, वो ना आ पाए। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर समझ में आ गया। उसके बाद बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ का मोरल हमेशा बूस्ट होकर रहता है। रीज़न देखो, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा तो उसे ये पता चलेगा कि काम को करना कैसे है सिस्टम वाइज। जब उसको सिस्टम वाइज पूरा का पूरा पता है तो उसको कभी भी डिमोरलाइजेशन नहीं आएगा कि काम नहीं हो पा रहा है, हम बार बार कर रहे हैं लेकिन इस काम को करने में फेल हो जा रहे हैं, तो फेल होगा नहीं। तो जिससे क्या पता चलेगा कि उसका मोरल हमेशा के लिए बूस्ट रहेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद पॉइंट 5 में आता है बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखो जब हमें ट्रेनिंग मिलता है ना तो हम लोग हर इन्वायरमेंट के लिए तैयार है, जैसा भी प्रॉब्लम आए अपन तो तैयार है भाई।
आप जैसा सिचुएशन दो हम लोग काम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग उस चीज़ में प्रॉपरली ट्रेंड है। और ट्रेंड है तो कैसा भी इन्वायरमेंट हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक अच्छा ट्रेनिंग मिलने से इन्वायरमेंट जैसा भी चेंज हो, फास्ट और रैपिड चेंजेस भी आता है तो हम लोग उसे इजीली टैकल कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? हमारा बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आता है बेनिफिट टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को बेनिफिट क्या मिलता है, इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। देखो, जैसे ही ट्रेनिंग मिला, एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिला, एक एम्प्लॉय का क्या करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। सिंपल सा चीज है। आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो स्किल आपको नहीं आता था, जो नॉलेज आपके पास नहीं था, वो ट्रेनिंग के थ्रू मिला। तो आने वाला टाइम में जैसे ही आप एक लेवल करके आप जैसे ऊपर जाते जाओगे, आपको स्किल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, नॉलेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग से आपको वो मिला, तो आपका करियर क्या है, धीरे धीरे ग्रोथ होते रहेगा। उसके बाद इंक्रीज अर्निंग। देखो, जैसे ही आपके पास ट्रेनिंग आया, आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने लग गए। अगर आप एक दिन में 100 प्रोडक्टिविटी करते थे, तो ट्रेनिंग के बाद आप वो 150 करने लगे, 120 करने लगे, तो वो 20 यूनिट 50 यूनिट जो आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने लगे। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि आपको जो 100 के पैसे मिलते थे, अब वो 20, 30, 50 ज़्यादा उसका मिलेगा। तो इंक्रीज अर्निंग होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद आता है सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है? सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। मान लो आप एक मशीन ऑपरेटर है और आपको बिल्कुल भी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि एक एक्सीडेंट हो जिससे बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग का इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉय का सेफ्टी रख सके। उसके बाद आता है हमारा हाई मोरल। हाई मोरल क्यों ज़रूरी है? देखो, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ में ये बताया कि वो हाई मोरल क्यों होता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया है, वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है, तो हमेशा ना बूस्ट में रहेगा, उसका मोरल हमेशा हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि वो काम को पूरा कंटिन्यूसली कर रहा है और कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आज गया, आज समझ में आया तो काम कर लिया, कल नहीं आ रहा समझ में तो काम नहीं हो पा रहा। नहीं, वो ऑलरेडी ट्रेंड होके आ चुका है और वो काम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर रहा। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय का मोरल हमेशा हाई रहेगा। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ ट्रेनिंग। देखो, मेथड ऑफ ट्रेनिंग हमारा 2 है। सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पहले हम लोग ये समझें कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है क्या। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप काम में रहते काम को करते करते सीखते हैं। ऐसा हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय को जब हायर करते हैं, साथ में बिठा के देखो काम कैसे किया जाता है, काम करते करते वो सीख जाता है। ये होता है हम लोग का ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में हमारा पूरा मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, इसको ऐसे करना है, आप चलाते चलाते सीख जाओगे। ऐसा ही होता है मैक्सिमम। साइकिल भी हम लोग बचपन में ऐसे ही चलाए थे। तो ठीक काम भी यही है कि आप एक बिजनेस में रह के काम करते आप किस तरीक़ा से सीख पाओगे। ये है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये क्लासिफाई किया गया 3 तरीक़ों में, बताऊंगा कैसे। उसके बाद आता है हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है क्या? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। मतलब आप काम करते करते यहाँ पे नहीं सीख रहे, जो ये आप 3 महीना सीख के, जैसे आप हमारा आर्म फोर्स को देखते होंगे, आर्मी वाले लोग को, उन लोग क्या करते, ट्रेनिंग लेके आते पर्टिकुलर, उसके बाद काम करते। तो ठीक इसी तरीक़ा से हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि वो कोई ट्रेनिंग लेके आया, ठीक है, उसके बाद सीखने के बाद वो काम को ज्वाइन करता है। इस तरीक़ा से हो सकता है। इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे हम लोग का वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में, ठीक है। अब हम लोग का मेथड को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग में 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग सबसे बेसिक ट्रेनिंग है। जब एक एम्प्लॉय एक बिजनेस में आता है तो उसे बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक वो आया, कंप्यूटर में लॉगिन कैसे करेगा, वो इस काम को किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, वो आएगा तो जस्ट उसका अटेंडेंस जो है वो कैसे देना है, बायोमेट्रिक में देना है या मेल करके देना है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें, जो छोटा छोटा चीज़ें जो है ना, जो उसे बिजनेस के साथ फैमिलियर बनाए, ये होता है हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग। क्लियर हो रहा है। सेकंड हमारा आता है अप्रेंटिसशिप।
तो हमारा अप्रेंटिसशिप में क्या बताया गया कि आपका एक मास्टर होगा जो उस काम में बहुत मास्टर है। जो छोटे छोटे काम सब होते हैं ना, जैसे जस्ट लाइक प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सब का एक मास्टर होता है जो उसे बताते हैं कि इस तरीक़ा से काम करना है। तो वो मास्टर को देख देख के कॉपी कर करके वो सीखता है। खास करके ITI स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इन लोगों को क्या बताया जाता है, देखो काम को करना कैसे, किस तरीक़ा से मेज़रमेंट लेना है, किस तरीक़ा से डिग्री बनाना है और उसको काटना कैसे है, ये सारा चीज़ें हम लोग का यहाँ पे कवर किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा इंटर्नशिप। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस वाइज होते हैं। इंस्टीट्यूशन वाइज का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स लोग के ऊपर। आप देखे होंगे, मूवीज़ में भी देखे होंगे, आमतौर पे आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो देखे होंगे जो डॉक्टर चेकअप करने के लिए आता है उसके साथ छोटे छोटे मतलब बच्चे लोग भी आते हैं। उन लोग पूछते हैं, देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ डॉक्टर एग्जैक्टली कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। मतलब वो इंटर्नशिप में है, वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है लेकिन डॉक्टर बनने से पहले उसको ट्रेनिंग ले रहा है। तो इंटर्नशिप में ये चीज़ होता है, जैसे MBA होल्डर वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन से टाई अप करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है आपके इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और काम को सीखेंगे। ठीक है, उसका पैसा कोई दिया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या मिलता है कि वो जो नॉलेज जो मिलता है ना, जो ट्रेनिंग जो मिलता है कि फ्यूचर में जाके आपको काम कैसे करना है, वो है हमारा इंटर्नशिप। क्लियर हो रहा है। उसके बाद जब हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आता है, जिसमें हम लोग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक ये आर्म फोर्स का भी मैं बताया। आर्म फोर्स में क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ जंग स्टार्ट हो गया है, युद्ध छिड़ चुका है, जाइए आप बंदूक लेके, जब गोली चलते रहेगा तभी आप सीखिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाँ उधर से गोली चल रहा तब हम सीखेंगे कि करते करते सीख लो, ऐसा हो भी नहीं सकता। उस चीज़ का प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपको युद्ध में भेजा जाता है, नहीं तो आप मर के ही आएंगे। सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है ना, वो आपको 2 महीना 4 महीना साल भर जो आपको बाहर में पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद आप टैकल कैसे करोगे उस जंग के मैदान में। तो ठीक उसी तरीक़ा से एक बिजनेस में वेस्टिबल ट्रेनिंग में, जैसे एयरक्राफ्ट में भी ये चीज़ें होता है। देखो यहाँ पे डमी चीज़ों के साथ सिखाया जाता है। जैसे आर्म फोर्स का मैं बताया, लड़ना कैसे डमी में सिखाया जाता है, गोली कैसे मारा जाता है तो वो डमी में मारा जाता है, कोई इंसान को तो मारा नहीं जाता। तो ठीक उसी तरीक़ा से एयरक्राफ्ट में भी वैसे ही होता है। एक डमी एयरक्राफ्ट होता है, एयरप्लेन होता है, आपको उसे उड़ाना कैसे है, आपको उसे संभालना कैसे, ये एक डमी में होता है। उसके बाद उसे ओरिजिनल जो होता है एयरप्लेन, उसमें सिखाया जाता है एज ए असिस्टेंट। उसके बाद आपको पकड़ाया जाएगा एक कमान कि आप जाइए भैया, आप एयरप्लेन चला सकते हैं। तो इस टाइप का आपका ट्रेनिंग होता है डमी के ऊपर। तो इसी को बोला जाता है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ये चीज़ जो है, ये हमारा स्टाफिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ट्रेनिंग का हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। ट्रेनिंग हमारा एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या बेनिफिट करता है और ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेनिफिट करता है, ये चीज़ अभी हम लोग क्लियर कर लिए। तो हमारा वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। एंड हाँ, नोटिफिकेशन को ऑल में हमेशा रखिएगा ताकि हम जब भी आपके लिए कोई कंटेंट लेके आए तो आपके पास पहले पहुँच जाए। और प्लीज़ कमेंट में अपना ज़रूर फीडबैक दें। तो जब तक हमारा नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल आप इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।